पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ये आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ये आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा जशना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। धामस्त बड़ा भागी राश्यम चरणानुरागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन सुंदर शाह जी, आप सभी के चरणारविंद में मेरा प्रेम प्रणाम स्वीकार करिए। प्रणाम जी। हम 25 पक्ष परम धाम की राजधानी रंगमहल की प्रत्येक भौम की विशेषताओं का वर्णन करते आ रहे हैं। आज छठी भौम को देखेंगे। कल चौथी भौम और पांचवी भौम की विशेषताओं का वर्णन किया था और कल श्री राश्याम जी एवं सखियों को हमने पांचवी भौम में शयन करवाया था। आज छठी भौम की विशेषता का वर्णन होगा। आज राश्याम जी को सुखपाल में तख्तरा में आज राश्यामा जी को सुखपाल में तख्तरवा में बिठा करके परम धाम का विचरण करवाएंगे। फिर 7वीं भौम और 8वीं भौम में लगे हुए हिंडोला में झुलाएंगे। तो आइए छठी भौम से प्रारंभ करते हैं। छठी भौम की विशेषता है सुखपाल और तख्तरवा। सर्वप्रथम ये कहाँ रखे जाते हैं वो देखते हैं और लीला का वर्णन करते हैं। छठी भौम में सुखपाल पहले हार मंदिर के अंदर रखे जाते हैं। जैसी शोभा प्रथम भौम की है, छठी भौम की भी वैसी ही शोभा है। एक बार आपको याद दिला दूं कि मध्य के 9 चौक से बाहर 28 मंदिर का बगीचा है। फिर पंचमहल का फिरावा है। गोल हवेली चौरस हवेली करते करते 4 फिरावा गोल हवेली का, 4 फिरावा चौरस हवेली का पूरा होगा। फिर भीतरी हार 6000 मंदिर आएंगे। फिर बाहरी हार 6000 मंदिर की शोभा है। तो ये सुखपाल बाहरी हार 6000 मंदिर के अंदर रखे जाते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि छठी भौम में तख्तरवा है। चाहे सुखपाल बोले चाहे तख्तरवा बोले, ये परम धाम का उड़ान साधन है जहां बैठकर सखियां लीला करने जाती है। 6000 सुखपाल 6000 मंदिर के अंदर रखे जाते हैं और तख्तरवा 28 स्तंभ के चौक में रखा जाता है। आइए सर्वप्रथम सुखपाल कैसा है उसका वर्णन सुने। सुखपाल देखने में हीरा जैसा दिखता है। ये हीरा सदृश श्वेत रंग का है। इसकी तख्त की लंबाई 9 हाथ है और चौड़ाई 4 हाथ है, ऊंचाई 1 हाथ है। सुखपाल में 4 पाए हैं, 4 डांडे लगे हुए हैं। सुखपाल की तख्त के दोनों तरफ सखियों की बैठक है, बीच की जगह खाली है। यानी कि 9 हाथ लंबाई में से एक किनारा का 3 हाथ में सखियों की बैठने की बैठक है। बीच में 3 हाथ की जगह खाली है और दूसरी किनार में 3 हाथ की जगह में सखियों की बैठने की बैठक है। सखियों की बैठक के ऊपर 2 गुम्मट लगी हुई हैं। उसके ऊपर कलश है, कलश के ऊपर ध्वजाएं शोभा ले रही हैं। 2 बैठक के बीच की खाली जगह के ऊपर एक गोल छतरी
लटकी हुई है जहां 5 रंग सुशोभित हैं। तख्त के ऊपर चंदवा है, किनार में झालर शोभा ले रही है, वहां से अनंत अनंत नूर निकल रहे हैं। तख्त में अति मुलायम चाकला बिछाया गया है। चाकला में अनेक नक्काशी डिजाइन चित्रित की गई हैं। दोनों ईश में 2 तकिए रखे गए हैं। पीछे की तरफ एक तकिया रखा गया है और उसमें 2 गुफने लटके हुए हैं। जब सखियां सुखपाल में चढ़ती है तो वो गुफने में पकड़ती है, जब उतरती है तो वो गुफने में पकड़कर सखी वहां से उतरती है। और वो सुखपाल मनवेगी है, इच्छाचारी है और नूर का है। सुखपाल परमधाम का उड़ान साधन है। जब सखियां जबेरों की नहर के अंदर की जगह में विचरण करने के लिए जाने की सोच बनाती हैं तो ये सुखपाल का प्रयोग किया जाता है। कृष्ण पक्ष के 15 दिन जबेरों के नहर के अंदर की जगह में श्री राज्य श्यामा जी एवं सखियां विचरती है। जब दिन का प्रहर का 3रा प्रहर पूरा होता है तो राज्य महाराज नीले पीले मंदिर से उठते हैं। 4000 सखियां विचरण करने की इच्छा से श्री राज्य महाराज से प्रस्ताव रखती है तो राज्य महाराज भी सखियों का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। और 3री भौम के झरोखा से ही राज्य महाराज सुखपाल को याद करते हैं तो उसी समय सुखपाल सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। कुल 6000 सुखपाल हैं। 6000 सुखपाल सेवा में खड़े हो जाते हैं और वो सुखपाल में बैठ करके सखियां श्यामा जी एवं राज्य महाराज विचरण करने जाते हैं। 2 रूहें मिल बैठती सुख लेती सुखपाल, कहाँ सुख साथ माँ सुख के शरीर जात जोयाता। एक सुखपाल में 2 सखियां बैठती हैं। वैसे तो सुखपाल में 4 सखी भी बैठ सकती है, लेकिन सुविधा के लिए सिर्फ 2 सखी ही वहां पर बैठती हैं। तो आपने अभी अभी सुना कि सुखपाल में 2 सखी बैठती हैं और कुल 6000 सुखपाल हैं, तो 12000 सखियों के लिए उड़ान करने का साधन तो हो गया, लेकिन राज्य श्यामा जी का सुखपाल नहीं है। राज्य श्यामा जी भी बड़ा सुंदर ढंग से सुखपाल में बैठते हैं, लेकिन 6000 सुखपाल में से एक सुखपाल में बैठते हैं और वो सुखपाल में 2 सखी बैठती हैं राज्य श्यामा जी की सेवा करने के लिए, चंवर आदि डोलाने के लिए। तो वहां पर एक और इंद्रावती बैठती है और दूसरी और सुंदरबाई बैठती है। आज प्रतिपदा के दिन पाट घाट में जाने का निश्चय होता है। मैंने पहले भी बताया है कि 15 दिन सखियां कहाँ कहाँ जाती हैं और किस तरह की लीला करती हैं। आज भी आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि अच्छी चीज की तो बार बार याद करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन सखियां पाट घाट में जाती हैं। पाट घाट जमुना जी में स्थित है। वहाँ अति सुंदर झिलना करने की लीला होती है। उसके बाद श्रृंगार लीला होती है, फिर रामद करने की लीला होती है। द्वितीया के दिन बटपुल में जाती है। बटपुल जमुना जी में ही अति सुंदर शोभा ले रहा है। बटपुल में 5 भम छठी चांदन है। बटपुल के नीचे जमुना जी 10 घड़नाले होकर बह रही अति सुंदर शोभा दिखती है। जब बटपुल से सखियां उत्तर की ओर दृष्टिपात करके दिखती है तो जमुना जी तालाब सा प्रतीत होती है। ये सुंदर शोभा का दर्शन द्वितीया का दिन होता है।
तृतीया के दिन सखियां कुंज निकुंज वन में जाकर लीला करती हैं। कुंज बन की रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेता है श्रोता के हाथ बिकाए। अनेक प्रकार के अटपटी चाल में सखियां लीला करती है। परिक्रमा ग्रंथ बड़ी रामत के प्रसंग में मोहम्मद प्रणन जी महाराज अति सुंदर चौपाई के द्वारा इस लीला का वर्णन करते हैं। एक जाए गड़े रेती निकस न सकती, देवे एक दूजी को ताल, एक काटे घसीटे और ऊपर लेटे कहाँ कोई न की चाल। ऐसी ऐसी अनेक अनोखी रहस्यमय लीला करती हैं तृतीया के दिन सखियां कुंज निकुंज बन के रेत में। चतुर्थी तिथि के दिन सखियां फूलबाग नूरबाग में विचरती हैं। पंचमी तिथि के दिन सखियां पश्चिम के चौगान में जाती है। रंग महल के चबूतरा से 5.5 लाख कोस की दूरी पर पश्चिम का चौगान है। वहां अनेक प्रकार के पशु पंक्षियों की असवारी होती है। वो सुख का आनंद, वो शोभा का आनंद लेती सखियां पंचमी तिथि के दिन। छठी तिथि के दिन लाल चबूतरा ताड़वन में विचरण करने जाती है। वो रंग महल के चबूतरा के नजदीक ये है और ये प्रथम परिक्रमा के अंतर्गत आता है। सप्तमी के दिन सखियां बड़ोवन में जाती हैं। बड़ोवन में अनेक प्रकार की पंछियां हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं, अनेक प्रकार के हिंडोले लटके हुए हैं। ये सारी शोभा बड़ोवन में दिखती है। फिर अष्टमी तिथि के दिन सखियां मधुवन और महावन में जाती है। वो रंग महल के उत्तर दिशा से शुरू हुआ है और बड़ोवन, मधुवन, महावन सर्वत्र परम धाम में विचरण करते हैं। नवमी तिथि के दिन सखियां पुखराज की तरहटी में जाती हैं। रंग महल के चबूतरा के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर पुखराज आता है और इसकी तरहटी में जाकर सखियां अनेक प्रकार की लीलाएं करती है। दशमी तिथि के दिन सखियां पुखराज की चांदनी में जाती है। 1000 भौम पर पुखराज की चांदनी है। उसके मध्य भाग में 1000 भौम वाला आकाशी महल शोभा ले रहा है। उसकी भी शोभा निहारती सखियां दशमी तिथि के दिन। एकादशी के दिन पुखराज ताल में जाती हैं। पुखराज की चांदनी से 4 धारे 4 चादरें नीचे गिर रहे हैं। वो अनुपम शोभा को निहारती हैं। द्वादशी तिथि के दिन सखियां बंगलाजी में जाती है। बंगलाजी में अनेक प्रकार की खूब खुशहालियां, अनेक प्रकार की खेल तमाशा लीला करते हैं। सखियों की सेवा करते हैं। उनकी स्फूर्ति, उनकी ताजगी, उनकी सेवा बहुत ही सुंदर है। उसकी भी शोभा सखियां निहारती है। ये द्वादशी तिथि की दिन की बात है। त्रयोदशी तिथि के दिन सखियां आदबीज कुंड में जाती है। 500 भौम के प्रत्येक भौम में वहां पर तालाब है। वहां पर झिलना करने का बड़ा आनंदमय लीला सखियां अनुभव करती हैं। चतुर्दशी के दिन सखियां ढपा चबूतरा मूल कुंड में जाती हैं। मूल कुंड से जमुना जी प्रकट हुए हैं और 18 लाख कोस दूर जाकर हौज कुसर तालाब में मिली है। अब रहा कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या। वो दिन सखियां केल पुल की चांदनी में जाकर लीला करती है। 7 घाट को बीच में रखकर जमुना जी में 2 पुल अवस्थित है, बट पुल और केल पुल। केल पुल उत्तर की ओर है, बट पुल दक्षिण की ओर है। उत्तर की ओर जो केल पुल है उसकी चांदनी में जाकर सखियां आनंदमय लीला करती है। सभी लीला में राज्य श्यामा जी रहकर लीलाओं में 4 चांद लगाते हैं। लीलाओं की शोभा को और कलश बनाते हैं। मेरा मतलब सभी लीला में राज्य श्यामा जी सखियां सहभागी है। ये कृष्ण पक्ष के 15 दिन का रूटीन है। जब सखियां तीसरी भौम की पड़साल से
विचरण करने के लिए, परम धाम का सैर करने के लिए निकलते हैं तो सुखपाल सेवा में हाजिर होते हैं। एक एक सुखपाल में 2-2 सखियां बैठती हैं। आप 6000 सुखपाल एक ही साथ परम धाम के आकाश में उड़ान भरते हैं तो इस समय की शोभा तो देखते ही बनती है। कोई सुखपाल श्री राष्ट्रीय ठाकुरानी जी के दाईं तरफ है, कोई सुखपाल श्री राष्ट्रीय ठाकुरानी जी के बाईं तरफ है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। जमीन के पशु पंक्षी जमीन पर दौड़ लगा रहे हैं, आसमान के पशु पंक्षी आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कोई राज राज कह रहे हैं, कोई धनी धनी कह रहे हैं, कोई पियों पियों कह रहे हैं, कोई तुही कह रहे हैं। इस प्रकार प्रशंसा करते हुए, गीत गाते हुए, छड़ी फिराते हुए, हुक्म जमाते हुए पशु पंक्षी भी सुखपाल के साथ, सखियों के साथ जाते हैं। इस बड़ी सुंदर शोभा को रात्रिकालीन स्वरूप में बड़ा सुंदर ढंग से रखा गया है। 2-2 रूहें मिल बैठती, सुख लेती सुखपाल, कहाँ सुख साथ माँ सुख के शैर जात जोया ताल। 2 सखियां सुखपाल में मिलकर बैठते हैं, लेकिन सैर करने का सुख, जोए यानी कि जमुना जी में झिलना करने का सुख, औज को सर में झिलना करने का सुख ना जाने कहाँ चले गए। महामती प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं वो तो अब पास्ट बन चुका है, क्योंकि इस संसार रूपी परदेश में सखियां आकर खेल देख रही है, सखियां इस संसार में तड़प रही है। अब तो वो सुख भी किसी कहानी का एक किस्सा जैसा लगता है, लेकिन सुंदर साथ जी वो सुख का अनुभव तो हमने ही किया था। फिर अब इस संसार से सुखपाल में बैठकर ही हमें परम धाम जाना है। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने कलश ग्रंथ में बड़ा सुंदर भाव में इस प्रसंग को रखा है। अवतारों तुम्हें या विध ज्यों लगे न लहरे लगार, सुखपाल में बैठाए सुखी घर पहुंचाओ निराधार। जागने का प्रकरण में प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि अब मैं मेरी आत्माओं को, मेरी सखियों को इस तरह से भवसागर से तार देता हूं कि भवसागर की एक लहर का थोड़ा सा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। सुखपाल में बैठाए सुखे, सुखपाल में बिठा करके सुख पूर्वक मैं घर पहुंचा दूंगा, अपना परम धाम पहुंचा दूंगा, वो भी निश्चय के साथ, बीच में धोखा नहीं दूंगा। प्राणनाथ जी महाराज की ये प्रतिज्ञा है। जब हम संसार में कहीं यात्रा करने जाते हैं तो टिकट काटते हैं। प्लेन में चढ़ने से पूर्व टिकट काटना पड़ता है और वहाँ इंक्वायरी में पास होना पड़ता है, तब प्लेन में बिठाया जाता है। तो ये सुखपाल में बैठने के लिए क्या योग्यता चाहिए? प्रकाश ग्रंथ में महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, गुण धनी के याद कर पकड़ पियों के पाए, सुखे बैठ सुखपाल में देशी वतन पहुंचाए। धनी के गुण याद करो और पियों के चरण पकड़ो, तब सुखपाल में बैठने योग्य बन जाओगे। धनी के गुण ग्रहण करने से धनी के गुण अपने अंदर आ जाते हैं और अपने दुर्गुण चले जाते हैं। तब धनी हमको भी उनके समान बना देते हैं। इन लेप बजर की मैं क्या कहूँ, ये अवगुण शब्दातीत, धनी आप दे करे आपसे यही पिया के रीत। जब गुणवान धनी के जैसे हम बन जाते हैं तो हमारी एक योग्यता पूरी होती है। और हमारी दूसरी योग्यता क्या है? पकड़ पियों के पाए, पियों के चरण पकड़ने से भी हम सुखपाल में बैठ सकते हैं। चरण और आचरण दो शब्द है।
चरण हमें मंदिर तक पहुंचा देता है और आचरण मंदिर से परमात्मा तक पहुंचा देता है। इसलिए धनी के चरण पकड़ कर धनी के गुणों की याद करते हुए हम सुखपाल में बैठकर परम धाम जा सकते हैं। कि प्रणत जी महाराज ने प्रतिज्ञा की है कि मैं निश्चय पूर्वक पहुंचा के ही छोड़ूंगा। जब प्रणत जी महाराज बोल रहे हैं तो हमें क्या टेंशन सुंदर शाह जी, लेकिन प्रणत जी महाराज जो कह रहे हैं उसके मार्गदर्शन में हमें चलना होगा। हम सुखपाल की शोभा की बात कर रहे हैं, ये तो धाम में रही विराज, वो शोभा तो परम धाम में ही विराजमान है। यहाँ जितने भी शब्द प्रयोग करें वो वर्णन में नहीं आ सकता। जब दिन के चौथे प्रहर की लीला पूरी होती है, 2 घड़ी समय बाकी रहते समय 1 घड़ी में झिलना लीला, 1 घड़ी में श्रृंगार की लीला पूरी होती है। फिर सुखपाल में ही बैठकर सखियों सहित राज्य श्यामा जी निज धाम की ओर आते हैं। आते समय की शोभा भी अवर्णनीय है। चांदनी चौक तक सुखपाल से राज्य श्यामा जी सखियां आते हैं। चांदनी चौक में उतरते ही सुखपाल को श्री राज्य महाराज आज्ञा देते हैं। सुखपाल छठवीं भूमि में जाकर पधारते हैं, अपने अपने कमरा में अपने अपने मंदिर में जाकर विराजमान होते हैं। तो वहां से वापस लौटने की शोभा भी महामती प्रणत जी महाराज चौपाई में रखते हैं। कहते हैं, इत हुई पहुर एक रात, सुखपाल चला विचित चाहत, घरों आए सुखपाल सारे, राजश्यामा जी 5वीं भूम पधारे। बड़ा सुंदर ढंग से इस लीला को वर्णन करते हैं। जब शुक्ल पक्ष की, मैं कृष्ण पक्ष की बात कर रहा था, यहाँ शुक्ल पक्ष की बात आई है। जब शुक्ल पक्ष में सखियां वन में विहार करने जाती हैं तो रात्रि के प्रथम प्रहर तक वन में ही विहार करती है। जब प्रथम प्रहर पूरा होता है तो सखियां निज धाम की ओर आती है। रात का प्रथम प्रहर पूरा होने के बाद निज धाम की ओर आती है और सीधा 5वें भूमि में जाकर 5वें भूमि में सुखपाल उतरते हैं। 5वें भूमि में श्री राज्य महाराज श्यामा जी एवं सखियों का शयन कक्ष है। 5वें भूमि से ही राज्य महाराज सुखपाल को आज्ञा देते हैं। सुखपाल 6वीं भूमि में जाकर विराजमान होते हैं। इस प्रकार सुखपाल और सुखपाल से होने वाली लीला का वर्णन सुना। अब दूसरी विशेषता है, यानी कि दूसरा विमान है तख्तरवा। हमने छोटा विमान की बात करी, अब एक बड़ा विमान है। इतना बड़ा है कि उसमें 12,000 सखियां बैठ सकती है। जो दिल चाहे तख्तरवा 1000 बार ले बैठत, राज श्यामा जी बीच में आकाश में उड़त। तख्तरवा बड़ा विमान है जिसकी लंबाई चौड़ाई 96 हाथ है। इसका गिर्द 288 हाथ है। इसमें 16 पहल हैं, एक पहल 18 हाथ के हैं। तख्तरवा के 16 पाए हैं, उसमें 16 डांडे लगे हुए हैं। डांडे के ऊपर कलश शोभा दे रहे हैं और डांडे लाल रंग का है। तख्तरवा के ऊपर कलश के मध्य भाग में एक बड़ा सा गुम्मट है। गुम्मट के ऊपर सुवर्णमय कलश है। कलश के ऊपर ध्वजा शोभा ले रहा है। ये गोल पहलदार है, इसमें अति नरम गलीचा बिछाया गया है। गलीचा के मध्य भाग में श्री राज्य महाराज का सिंहासन है। चौदिस 12,000 कुर्सियां रखी गई है। ऊपर चंद्रमा शोभा ले रहा है। किनार में मोतियों की झालर है। किनार में कठड़े भी लगे हुए हैं जो कमर भर ऊंचे हैं। जब
आकाश में उड़ान होता है, तब ये कठिड़ा है। तख्तरवा से उतरने का समय होता है। 34 में जो लगे हुए कठिड़े हैं वो ही सीढ़ीवत बन जाते हैं और उसमें चरण रख करके राज्य श्यामा जी सखियां चढ़ने और उतरने का कार्य करते हैं। तख्तरवा परम धाम के सुदूर की ओर विचरण करते समय प्रयोग किया जाता है। विशेषकर रंगमहल से बाहर 18 लाख कोस से बाहर की जगह में जाने का जब समय होता है तख्तरवा का प्रयोग करते हैं। शुक्ल पक्ष के समय में ज्यादातर तख्तरवा का प्रयोग होता है। 8 सागर में विचरण करते समय, छोटी रांग में विचरण करते समय, बन की नहर में विचरण करते समय, माणिक पहाड़ में विचरण करते समय, जवेरों की नहर में विचरण करते समय, 24 हास के महल में विचरण करते समय, हौज कुसर तालाब के टापू महल के चांदनी जाते समय प्राय ये तख्तरवा का प्रयोग होता है। इसलिए एक ही तख्तरवा में बैठकर जाते हैं, वहाँ लीला पूरी करते हैं। फिर 5वें भौम में तख्तरवा से उतरते हैं और तख्तरवा को 6ठी भौम में पधारने की आज्ञा देते हैं और तख्तरवा 6ठी भौम के 28 स्तंभ के चौक में जाकर विराजमान होता है। इस प्रकार 6ठी भौम की विशेषता में आपने सुखपाल और तख्तरवा का वर्णन सुना। आइए सुंदर साज जी अब 7वें भौम की ओर जाएं। 7वीं भौम की विशेषता है 2 ताली हिंडोला। भौम 7वीं किनार में मंदिर झरोखे जीत, दोनों हारों हिंडोले छप्पर खटों के इत। भौम 7वीं किनार में मंदिर झरोखे जीत। 7वीं भौम के किनारे में मंदिर है, झरोखे हैं। अंदर से बाहर की ओर आए जो 6-6 हजार मंदिर की 2 हारे हैं वो किनार में दिखती है। तो मंदिर झरोखे जीता, दोनों हारों हिंडोले छप्पर खटों के इत। दोनों हार हिंडोले लगे हुए हैं। तो सुंदर शाह जी ये हिंडोले कहाँ पर लगे हुए हैं उसका वर्णन करने जा रहा हूं मैं। आप सभी को पता है सबसे बाहर 6000 मंदिर की पहली हार है, उसके अंदर 2 हार थंब 3 गलियां हैं, उसके भी अंदर 6000 मंदिर की दूसरी हार है। 1000 मंदिर की 2 हार के बीच में जहां पर 2 हार थंब 3 गलियां हैं वहीं पर हिंडोले लगे हुए हैं। आपको पता है 2 मंदिर के हद पर 7 मेहराबें लगी हुई है। बीच की गली को लें तो दाएं बाएं एक एक गली होती है। बीच की गली में चलते समय दाएं बाएं के जो खड़ी मेहराब हैं वो मेहराब में हिंडोले लगे हुए हैं। एक हार में 6000 हिंडोले लगे हुए हैं तो 2 हार में 12000 हिंडोले लगे हुए हैं। तो एज होल समष्टि में बताएं तो 6000 मंदिर के बीच में जहां पर 2 हार थंब 3 गलियां हैं ये हिंडोले वहां पर लगे हुए हैं। अब ये हिंडोले किस तरह से झूलते हैं उसकी शोभा को भी देखनी चाहिए। तो बीच की गली में ताली पड़ती है और 6000 मंदिर के 2 हार के तरफ हिंडोले जाते हैं। जैसे ये बीच की गली हुई, जब हिंडोले झूलते हैं तो एक हिंडोला बाहर के 6000 मंदिर की ओर आता है, एक हिंडोला भीतर के 6000 मंदिर की ओर जाता है। जब 2 हिंडोलों का बीच की गली में मिलन होता है तो यहाँ पर ताली पड़ती है।
यहाँ पर हिंडोला की 2 ताली पड़ते हैं, यानी कि 2 सखी जब हिंडोला में झूल करके बीच की गली में मिलती है तो सन्मुख होते समय ये सखी सखी ताली देती है, इसलिए इसका नाम 2 ताली हिंडोला है। तो राजी, श्यामा जी एवं सखियां यहाँ पर होठ लगाकर नैन के सैन्य मिलाकर झूलते हैं। बड़ा सुंदर व्याख्या आता है इसका। सखियां राजी को देखती है, राजी सखियों को देखते हैं। हक देखे पुतली अपनी, मैं देखूं अपनी पुतलियां, मैं हक देखूं हक मुझे देखे, यूं दो अरस पर भैया। इस प्रकार हक और सखियां अद्वैत होकर झूमने का बड़ा सुंदर लीला 7वें भौम में मिलती है। और वो लीला करने वाली कौन है? वो लीला करने वाली हम सखियां ही है सुंदर साथ जी। ये 7वें भौम की शोभा है। अब आइए 8वें भौम में जाएं। 8वें भौम की विशेषताएं 4 ताली हिंडोला। वहां पर हिंडोलों की 4 ताली पड़ती है और इसका भी लोकेशन देखते हैं। जब आप 7वीं भौम पूरी करके आ ही गए तो 8वीं भौम समझना उतना मुश्किल नहीं है। बाकी शोभा तो एक ही जैसी है। और 7वीं भौम में आपने सुने कि बीच के गली के दोनों तरफ खड़ी मेहराब में हिंडोले लगे हुए हैं। तो 8वीं भौम में जब हम बीच की गली में गिरदा की ओर चल रहे हैं तो हमारी आडी मेहराब में एक हार और हिंडोले मिलेंगे। इसलिए हिंडोलों की संख्या 18,000 है। 2 हार में 6-6 हजार है और बीच की हार में एक हार है तो एक हार में 6,000 हिंडोले हैं। तो 3 हार में 6,000 गुना 3 18,000 हिंडोले हैं। सभी हिंडोले झूलते हैं, लेकिन परम धाम में सखियों की संख्या तो 12,000 ही है। फिर ये हिंडोले किस तरह से झूलते हैं? अरे राज्य महाराज तो अनंत अद्वैत स्वरूप होकर लीला करते हैं। रसो वैश्य ब्रह्म वै रस, तस्माद एकाकी न रमते सह, स एवात्मा द्विधा भवति पतिश्च पत्नी च, श्रुति कहती है। 8वीं भौम में 4 ताली हिंडोलों की शोभा के संदर्भ में महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, इसी भांत भौम 8 में 4-4 खट छप्पर, चारों तरफों हेचत ए सुख कहूँ क्यों कर। चारों तरफ हिंडोले झूलते हैं, ये सुख के विषय में क्या कहा जाए। 4 ताली हिंडोला में हिंडोलों की 4 ताली पड़ती है। वो किस तरह से पड़ती है सुंदर साथ जी, वो भी देखें। जैसे बीच की गली में खड़े हो जाने पर वहां पर ताली पड़ती है बीच की गली में। एक हिंडोला 6,000 मंदिर के बाहरी हार से आता है, एक हिंडोला 6,000 मंदिर की दूसरी हार यानी कि भीतरी हार से आता है। 2 हिंडोलाओं का यहाँ पर मिलन हुआ। गिरदा की ओर से अंदर आता है, दूसरा हिंडोला गिरदा की ओर से अंदर आता है। तो 4 हिंडोलों की ताली पड़ते, 4 सखियों का मिलन होता है एक ही जगह पर और एक दूसरों को ताली देती है। जब 4 ताली पड़ती है तो दूसरी जगह खाली होती है। इसलिए ताली खाली ये क्रम चलता रहेगा। जब यहाँ पर हिंडोला में सखियां राजी श्यामा जी झूलते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें भी करते हैं। हंसी होता है इन समय सुन सुन सुर रसाल, हंस हंस के हंसता सब संग हेचे नूर जमाल। ये हिंडोला में झूलने का आनंद तो हंसी के लिए है और हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। मैंने यही बात दूसरी भौम के भूल भुलावनी के प्रसंग में भी कही थी। हंसते हुए मुस्कुराते हुए सब संग हेचे नूर जमाल यानी कि हमारी धनी हमारे श्री राज्य महाराज
हम सखियों के साथ सहभागी होकर झूलते हैं। तो आज हमने छठी भोम की शोभा को देखी, 7वीं भोम की शोभा को देखी, 8वीं भोम की शोभा को देखी। तो कल दूरदर्शिका का आनंद लेंगे, वहाँ की शोभा को देखेंगे और कल ही रंगमहल की चांदनी में भी जाएंगे सुंदर साथ जी। कल 9 भोम पूरी होके 10वीं चांदनी का भी वर्णन होगा। इसलिए सभी सुंदर साथ जी से निवेदन करते हैं, जो ये नियमित देख रहे हैं, कृपया का प्रसंग में भी आप सहभागी बने, क्योंकि आप कल के प्रसंग में सहभागी बनेंगे तो पूरा रंगमहल का वर्णन पूरा हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इन्हीं शब्द के साथ आज का प्रसंग को विराम देना चाहता हूँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। 25 पक्ष परम धाम की जय। सकल सुंदर साथ की जय। सकल सुंदर साथ को प्रणाम।